नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप क्लिक करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए तथा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। आज के हम इस वीडियो में गुड सेट के आधारित एमसीक्यू देखेंगे। चैप्टर नंबर आपका 3 और 4 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के बारे में। चलो हम एमसीक्यू टॉपिक चैप्टर नंबर 3 और 4 डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। चलो एमसीक्यू देखिए। चलो फर्स्ट पॉइंट है 2005 2004, सेकेंड पॉइंट 2002 2005, थर्ड पॉइंट 2002 2003। शिरोबिंदु वाला त्रिकोण क्षेत्रफल बरोबर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विच वर्टाइसिस आर। अरे ये 3 वर्टाइसिस है। ऑप्शन है 4006, 2003, 6 एंड 3। अब देखो इसके एरिया फाइंड करना है तो वैल्यूज बड़ी है तो अपने इसको क्या कर देंगे, छोटी वैल्यू है यानी अपने उद्गम बिंदु का स्थानांतर शिफ्टिंग ओरिजिन। उद्गम बिंदु नो स्थानांतर ये फर्स्ट पॉइंट पर करता है पर ओरिजिन शिफ्टिंग एट पॉइंट 2005 2004। अरे उद्गम बिंदु का स्थानांतर ये प्रथम बिंदु पर करने पर यानी ये प्रथम बिंदु क्या करना है, सब में से सबट्रैक्ट करना है। तो देखो ए ये 2004 है 2004, बी ऑप्शन था 2002 और 2005, 2002 2005, सी पॉइंट था 2002 2000। अब अपने इस पे शिफ्टिंग की तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन है 2 था तो सब में से एक्स कोऑर्डिनेट में 2005 सबट्रैक्ट किया। वाई कोऑर्डिनेट कौन है 2004 तो सब में से 2004 सबट्रैक्ट किया तो ये हो गया 0 0, बी हो गया -3 1, सी हो गया -3 माइनस। यानी ऐसी बड़ी वैल्यू है तो आपको ओरिजिन शिफ्टिंग करके एरिया फाइंड करो, इजी हो जाएगा। क्लियर। तो देखो अब आपके पास d इज इक्वल टू डिटर ये तीनों पॉइंट रख दो 0 0 1, सेकेंड पॉइंट -3 1 1, थर्ड पॉइंट -3 -1 1 तो इज इक्वल टू 0 इंटू 0 0 इंटू 0 1 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 3 6 तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 मोड डी 6/2 3। चलो पॉइंट दिए 2 5, सेकेंड पॉइंट 7 के एंड थर्ड पॉइंट 3 1। शिरोबिंदु वाला त्रिकोण क्षेत्रफल 10 हो तो के इक्वल बरोबर। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल 10 हैविंग वर्टाइसिस 2 5 7 के 3 1 then find out the value of k। ऑप्शन 15 -5 5 -35 -5 35 -5 -30। तो फर्स्ट डी फाइंड कर दो। डी इज इक्वल टू तीनों पॉइंट रख दो 2 5 1 7 k 1 3 1 1 इक्वल टू 2 इंटू k -1 -5 इंटू 7 -3 1 इंटू 7 -3 तो 2k -2 ये हो जाएगा आपके पास 4 4 इंटू 5 -20 ये +7 -3 ये माइनस के ये हो जाएगा -15। अब एरिया कितना दिया है 10 तो 1/2 मोड डी इज इक्वल टू 10, 2 सामने मोड डी इज इक्वल टू 20 तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी दी है -k -15 इज इक्वल टू 20। अब मोड रिमूव करोगे तो प्लस माइनस यानी एक +20 माइनस तो -k -15 इज इक्वल टू 20 -k -15 इज इक्वल टू -20 तो देयरफॉर तो k इज इक्वल टू ये माइनस के अपोजिट 20 है तो k इज इक्वल टू -20 -15 k इज इक्वल टू -35। अब माइनस के अपोजिट ये -20 तो 20 -15 इज इक्वल टू +k, k इज इक्वल टू 5 तो आपका आंसर 5 -35 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2 1 -2 -3 7 1 5 -3 4 ના બધા જ ઘટકોના સહવયવથી બનતા નિશ્ચયકનું મૂલ્ય બરાબર। डी के सारे सदस्यों के सहखंडों से बनती सारणी का मूल्य बराबर डी इज इक्वल टू बराबर डी इज इफ डी इज इक्वल टू दिस देन डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी एलिमेंट डिटर्मिनेंट मेकिंग बाय एवरी एलिमेंट ऑफ कोफैक्टर बराबर देन वैल्यू ऑफ दिस डी। यानी कहना क्या चाहता है ये डी है, ये डी के सारे सदस्यों के एलिमेंट्स है एंट्रीज है उसके पोजीशन पे उसके कोफैक्टर लिखने से मिलते डिटर्मिनेंट का वैल्यू
फाइंड करना है। तो ऑप्शन है 717161, 3025, 1315। यानी ये क्वेश्चन कहना चाहता है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में सोचे तो यानी ये आपको फाइंड करना कहता है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर। तो एडजॉइंट ए यानी अपने क्या जानते हैं, डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर। तो यानी अपने पहले डी को ही फाइंड कर लो। तो डी इज इक्वल टू 2 इंटू 28 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 12 माइनस 5 माइनस 2 इंटू 9 माइनस 35। तो ये हो जाएगा 62 70 52 તો 131। તો ડીના ઘટકોના સહઅવયવોથી બનતા નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય બરાબર। તો ડિટર્મિનન્ટ મેકિંગ બાય કોફેક્ટર ઓફ एवरी एलिमेंट ऑफ दिस डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर, यानी ये प्रॉपर्टी यूज की। तो 131 स्क्वायर तो आएगा 17161। क्लियर। चलो अब ये डिटर्मिनेंट दिया है, फर्स्ट रो दी है 1351, सेकेंड रो 2342, थर्ड रो 8011, फोर्थ रो 0211। यानी ये 4x4 डिटर्मिनेंट में घटक 4 का सअवयव सहखंड 4 का, यानी इस डिटर्मिनेंट में इस 4 का कोफैक्टर फाइंड करना है। ऑप्शन है 4 10 माइनस 10 माइनस। तो 4 नो सअवयव कोफैक्टर ऑफ 4, तो 4 यहाँ पे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यानी माइनस, और ये 4 को कंटेन करना यानी ये रो, ये कॉलम चला गया, जो बचा वो लिखो। तो 131, सेकेंड रो तो चली गई, थर्ड रो 801, थर्ड रो 021। क्लियर। यानी ये कोफैक्टर ऑफ 4 हो गया। अब इसको एक्सपांशन कर दो तो माइनस एज इट इज 1 इंटू 0 माइनस 2 माइनस 3 इंटू 8 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 16 माइनस 0। तो माइनस ऑफ ये माइनस 2 माइनस 24 प्लस 16, तो माइनस 26 प्लस 16 तो माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10। तो आपका आंसर क्या आ गया प्लस 10। चलो नेक्स्ट MCQ है, इफ डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, सेकेंड 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, थर्ड रो 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 2016 के। तो के इज इक्वल यानी 2016 के देन के इज ऑप्शन 24 84 1/24 1/84। 2016 में यानी ये 2016 ईयर में गुजकेट में पूछा था। हेलो अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है n+1 n+2 फैक्टोरियल n+1 n+2 n+3 फैक्टोरियल n+2 n+3 n+4 ऐसा है। तो इसका जनरल फॉर्मूला आपने आगे देखा था कि 2 इंटू फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे 2 इंटू ये फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2016 के 2 1 2 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू 2016 के। तो k इज इक्वल टू 226/2016 फैक्टर कैंसिल करोगे तो 1/84 आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट, લેમડા એ -2 નું ઘનમૂળ હોય તો બરાબર, લેમડા ઇઝ એ ક્યુબ રૂટ ઓફ -2। देन डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो है 1 2 लेमड़ा 1, सेकेंड रो लेमड़ा स्क्वायर 1 3 लेमड़ा स्क्वायर, थर्ड रो 2 2 लेमड़ा 1 इज इक्वल टू यानी इसका आंसर तो 27 ऑप्शन 13 -13 है। अब લેમડા -2 નું ઘનમૂળ છે બરાબર, લેમડા ઇઝ એ ક્યુબ રૂટ ઓફ -2 તો લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2⁻1/3 क्यूब करो तो लेमड़ा क्यूब इज इक्वल टू -2। चलो ये है 1 2 लेमड़ा 1 लेमड़ा स्क्वायर 1 3 लेमड़ा स्क्वायर 2 2 लेमड़ा 1 2 लेमड़ा 2 लेमड़ा 1। तो यानी ये क्या करते अपने ये थर्ड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर देते, यानी R1 टेंस टू R1 माइनस, देखो -1 होके यहाँ पे गया तो 1 -2 -1 2 लेमड़ा 0 1 1 कट जाएगी 0। सेकेंड थर्ड रो लेमड़ा स्क्वायर 1 3 लेमड़ा स्क्वायर 2 2 लेमड़ा 1। अब एक्सपांशन कर दो डायरेक्ट, तो देखो -1 इंटू 1 -6 लेमड़ा क्यूब तो -1 1 -6 लेमड़ा क्यूब -2 तो ये माइनस ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस 12 तो -13 आपका आंसर है।
डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 86. डिटर्मिनेंट है 1 -2 5 फर्स्ट रो सेकेंड रो 2a -1 થર્ડ રો 0 4 2a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 86. ના ઉકેલમાં મળતા એના બે મૂલ્યોનો સરવાળો. ઇફ ધીસ ડિટર્મિનન્ટ ઇક્વલ ટુ 86 हैविंग टू रूट्स देन फाइंड सम ऑफ दैट्स रूट्स. बराबर, यानी इसमें ए अननोन है तो ए का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उसके जो रूट्स मिलते हैं उसका सम फाइंड करना है. ऑप्शन दिए 4 5 -4 9. अब डायरेक्ट एक्सपांशन कर दो. 1 इंटू 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 -2 है तो +2 4a - 0 +5 8 - 0 इज इक्वल टू 86. 2a स्क्वायर + 4a + 8a ये 40 ये -86 इज इक्वल टू 0. 2a स्क्वायर 8a ये सब्ट्रैक्शन किया -42 इज इक्वल टू. अब इसको क्या कर दिया है 2 से डिवाइड कर दिया तो a स्क्वायर + 4a -21 इज इक्वल टू 0. इसके 2 फैक्टर निकालो तो a + 7 a - 3 इज इक्वल टू -1 b इज इक्वल टू तो -7 + 3 -4. या तो अपने यूज़ कर सकते हो अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a तो ये -4/1 b इज इक्वल टू 4 इक्वल टू 1 तो भी आंसर आ जाएगा -4. तो गया सम ऑफ रूट्स बीजोनो सरवाड़ो. नेक्स्ट है त्रिकोण ABC माटे फॉर ट्रायंगल ABC डिटर्मिनન્ટ इज इक्वल टू 0. डिटर्मिनન્ટ का फर्स्ट कॉलम 1 1 1 सेकेंड कॉलम ACB थर्ड कॉलम BAC इज इक्वल टू 0. देन sin स्क्वायर + sin स्क्वायर b + sin स्क्वायर c इज इक्वल टू cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b + cos स्क्वायर c इज इक्वल टू. ऑप्शन है 3/4 9/4, बी ऑप्शन 9/4 3/4, सी ऑप्शन 1/2 3/4, डी ऑप्शन 5/4 3/4. तो डायरेक्ट अपने इसका एक्सपांसन ही कर दो तो 1 इंटू सी स्क्वायर -ab -a इंटू c -a प्लस b इंटू b - c इज इक्वल टू 0. तो सी स्क्वायर -ab -ac प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -bc इज इक्वल टू. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर और a स्क्वायर b स्क्वायर c 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2 ab bc c है तो -2ab -2bc -2c a इक्वल टू 0 इंटू 2 0. अब इसको अरेंज करते हैं टर्म तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2bc प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2ca प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गए. अरेंज किया तो ये आपके पास बन जाता है a - b का होल स्क्वायर b - c का होल स्क्वायर c - a का होल स्क्वायर. अब स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही बनता है लेकिन एडिशन 0 कब होगा ये तीनों 0 होगा तो ही तो a - b इज इक्वल टू 0 b - c इज इक्वल टू 0 c - a इक्वल टू a इक्वल टू b b इक्वल टू c c इक्वल टू. ट्राइंगल ABC का क्वेश्चन है तो तीनों साइड सेम बराबर त्रोणे बाजू सरखी तो उसके एंगल भी क्या हो गए सेम. तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी सेम हो गया और वैल्यू क्या होगी π/3. अब साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर यानी π/3 π/3 तो साइन π/3 √3/2 उसका स्क्वायर 3/4 तो 3/4 3/4 3/4 ये 4 3 + 3 + 3 यानी 9/4. इस सेम cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी cos स्क्वायर सी तो π/3 π/3 cos π/3 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/4 + 1/4 + 1/4 तो 3/4. नेक्स्ट डिटर्मिनेंट दिया है 1k - 3 5 2a -1 2 3 માં 5નો સહઅવયવ 3 હોય તો બરાબર 5 का સહગણ 3 हो तो બરાબર. ફોર ધીસ ડિટર્મિનન્ટ કોફેક્ટર ઓફ 5 ઇઝ 3 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. बराबर ऑप्शन है 1 3 -3 -6. अब क्या दिया है 5નો સહઅવયવ સહખંડ 3 यानी को फैक्टर ऑफ 5 इज इक्वल टू 3 तो 5 का को फैक्टर तो प्लस माइनस इसलिए माइनस और ये रो कॉलम चला गया तो ये 2 और ये 2 बचा तो माइनस डिटर्मिनेंट की -3 2 3 इज इक्वल टू ये माइनस सामने चला गया तो -3 ये 3k माइनस माइनस +6 ये 6 हो जाए और माइनस तो 3k इक्वल टू -9 k इक्वल टू -3. चलो अगेन सेम क्वेश्चन
ये डिटर्मिनન્ટ दिया है 6 7 8 9 -1 6 -3 -5 2 માં -1 નો સહઅવયવ બરાબર -1 का સહખંડ 4x² હોય તો k ગણ. ફોર ધીસ ડિટર્મિનન્ટ co-factor of -1 is 4x², then find the value of x. ऑप्शन है 3 -6 6 4. चलो -1 નો સહઅવયવ 4x² બરાબર. co-factor of -1 is equal to 4x². -1 यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस नोटेशन आता है, रो कॉलम चला गया तो कॉर्नर, तो 6 8 -3 2 is equal to 4x². 12 minus minus plus 24 is equal to 4x². 4x² is equal to 36. x² is equal to 9. तो x is equal to प्लस और -3. ऑप्शन में +3 दिया तो आपका आंसर +3 आएगा. चलो डिटर्मिनન્ટ 1 2 -3 4 માં 2 નો ઉપનિશ્ચયક ઉપસારણિક and સહઅવયવ બરાબર સહખંડ ક્રમશ. For this determinant is 1 2 -3 2. Then find out the minor and cofactor of 2. बराबर. ऑप्शन है 3 -3 -3 -3 -3 3 -3 2. 2 નો ઉપનિશ્ચયક बराबर माइनर ऑफ 2, तो ये 2 को रो और कॉलम रिमूव कर दो तो क्या आएगा ओनली -3. 2 નો સહઅવયવ को फैक्टर ऑफ 2, तो ये प्लस माइनस, तो माइनस इंटू माइनर बराबर उपनिश्चयक तो -3, तो आंसर +3, तो -3 +3 सी ऑप्शन आएगा. क्लियर होगी चीज आपके पास. चलो जो डेल्टा इज इक्वल टू मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 एंड AI BI CI ना सह अवयव सहखंड ज क्रमशः कैपिटल AI कैपिटल BI कैपिटल CI होय तो इफ डेल्टा इज इक्वल टू दिस and capital AI capital BI capital CI are co-factor of small ai small bi small ci corresponding, then sigma equal to 1 2 3 AI capital AI plus BI capital BI plus CI capital CI is equal. ऑप्शन डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा और 0. तो अपने एक थ्योरम्स था, थ्योरम्स की प्रॉपर्टी पर से किसी भी रो के एलिमेंट को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू. किसी भी पंक्ति के सदस्यों को उसके सहखंडों के साथ गुणा करने से सारणी का मूल्य मिलता है. बराबर. કોઈ પણ હારના ઘટકોને તેના સહઅવયવ વડે ગુણતા નિશ્ચયકનું મૂલ્ય મળે છે. તો ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ A1 A1 ફર્સ્ટ રો B1 B1 પ્લસ C1 C1. સેકન્ડ રો રિલેટેડ ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ A2 A2 प्लस B2 B2 प्लस C2 C2. डेल्टा इज इक्वल टू A3 A3 प्लस B3 B3 प्लस C3 C3. હવે ત્રણેયનો સરવાળો कर दो करो सम ऑफ दिस 3 टर्म्स, तो ये बना. क्योंकि इसमें i इक्वल टू 1 रखोगे तो ये बनेगा, i इक्वल टू 2 रखो तो ये बनेगा, i इक्वल टू 3 रखो तो ये बनेगा. तो सामने क्या होगा डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा, तो 3 डेल्टा आंसर दी. अब यहाँ पे i इक्वल टू 1 to 2 होता तो आपका आंसर 2 डेल्टा आता. क्लियर. चलो AI J is equal to 0 I equal to J, 1 if I greater than J, -1 if I less than J હોય તો નિશ્ચયકની કિંમત. ફોર ધીસ देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑप्शन है 0 1 -1 1. तो अपने डिटर्मिनेंट लेते A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. I इक्वल टू J 0, तो ये डायगोनल 1 1 2 2 3 3 0 0 0. I ग्रेटर देन J तो 1, तो देखो 2 ग्रेटर देन 1 3 ग्रेटर देन 3, तो ये 1 1 होगा. और I लेस देन J तो -1, इसमें J बड़ा इसमें J बड़ा इसमें, तो -1 -1. ये 0 0, ये अपोजिट है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0. W एक એવી સંકર સંખ્યા છે કે જેથી 2W + 1 = Z, જ્યાં Z = √(-3). તો ડિટર્મિનન્ટ 1 1 1 1 -W² -1W², 1W² W⁻7 = 3K, तो K is equal. If omega is any complex number, for this 2 omega + 1 is equal to Z, where Z is equal to √(-3), then
डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3k, देन k इज इक्वल टू ऑप्शन है z माइनस z, -3√3 है और 3√3 है। अब यहाँ से स्टार्ट करो, 2 ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू z, z की वैल्यू 2 ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू √3, तो 2 ओमेगा प्लस 1 ये -√3 यानी 3i स्क्वायर, तो √3i, तो √3i, तो ओमेगा इज इक्वल 1 सामने गया तो -1 और 2 ने, तो ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3i/2। ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ 1 है, तो देयरफॉर ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ 1, ओमेगा एक नु घनमूल, तो देयरफॉर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसकी प्रॉपर्टी का आपको यूज करना होगा। क्लियर? अब ये देखो, ये तीनों का एडिशन करो क्या होता है 0, और ये तीनों का है ω⁻7 यानी ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब 1, तो ये ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी ये तीनों रो का एडिशन फर्स्ट रो में कर देते हैं अपने। क्लियर? तो देखो यहाँ पे बनेगा R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, अपने पास ये डिटर्मिनेंट दिया है, कौन सा है 1 1 1 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ω⁻7 यानी ω⁻6 ω⁻6 यानी ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा आएगा। तो देखो ये तीनों का एडिशन ओमेगा, ये तीनों का एड, तो 1 1 कट गया, ओमेगा स्क्वायर तो ये 0, ये तीनों का तो 1, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1। अब ये इसकी वैल्यू यहाँ से रख दो, ओमेगा स्क्वायर -1, तो ये 1 और ओमेगा स्क्वायर सामने गया तो क्या बचेगा प्लस ओमेगा, तो यहाँ पे प्लस ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर और ω⁻7 यानी ओमेगा इज इक्वल टू 3k। अब इसका एक्सपांशन कर दो, तो 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ω⁴ इज इक्वल टू 3k, क्योंकि 0 ये भी क्या हो जाएगा 0, तो 3 इंटू जाएगा 3 3 काट दो, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 इंटू ω⁻⁴ यानी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ये ओमेगा, तो 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इक्वल टू 3k, 3 3 कट गया तो k इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ये इसमें से अपने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो -1 माइनस ओमेगा, तो -1 माइनस ओमेगा माइनस कॉमन, तो ये क्या हो गया 2 ओमेगा प्लस 1। अभी आपका क्या होगा z, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 2 ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू z, तो देयरफॉर ये 2 ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू z, देयर k इज इक्वल टू -z। थैंक यू।